अब हम इस डेमो कोड में हम आपको कैसे एक फाइल से fscanf द्वारा एक स्ट्रिंग एट अ टाइम रीड करके कैसे उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। हमने एक एरे ऑफ कैरेक्टर नेम 50 डिक्लेयर कर दिया जिसमें हमारा डेटा जो फाइल से होगा वो रीड होके नेम में स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग स्टोर होगा। fptr पॉइंटर टू फाइल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो fptr द्वारा हमने जो फाइल क्रिएट किया था myname.txt पिछले प्रोग्राम में नाम राइट करके हमने फाइल में सेव किया था, उस फाइल को हम रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। अगर वो फाइल किसी कारण अवेलेबल नहीं है या डैमेज्ड है तब ये मैसेज आएगा कि एरर अनेबल टू ओपन फाइल फॉर रीडिंग और हम एग्जिट विद एरर कोड 1 एग्जिट कराएंगे। अब काफी इजी है। अगर हमें fscanf द्वारा रीड करना है वन स्ट्रिंग एट अ टाइम तो पहला पैरामीटर होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हो पहला पैरामीटर दिख रहा है सोर्स ऑफ इनपुट। हमारा सोर्स ऑफ इनपुट है फाइल, इसलिए fptr होगा। अगला है फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो ये होगा %s। और तीसरा होगा नेम यानी सोर्स ऑफ डेटा बीइंग कॉपीड। तो ये fscanf रीड करते जाएगा वन स्ट्रिंग एट अ टाइम जब तक हम एंड ऑफ द फाइल रीच ना हो। जब हम एंड ऑफ द फाइल रीच हो जाएंगे तब ये fscanf 0 रिटर्न करेगा ये, और ये ऑटोमेटिकली एंड ऑफ फाइल मैच या सॉरी fscanf जनरली -1 रिटर्न करेगा। -1 इक्वल टू -1 होगा जो EOF का वैल्यू होगा, और ये कंडीशन ट्रू ये मैच होने के ये फॉल्स होने के लिए ये बाहर आ जाएगा लूप से। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग जो हमने रीड कर दिया इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी %s\n इसलिए कर रहे क्योंकि जब fscanf रीड करेगा वो तब तक रीड करेगा जब तक उसे स्पेस एनकाउंटर ना करे या एक एंटर की ना मिले। अगर उसे एनकाउंटर स्पेस या एंटर की से होगा तब वो रीड करना स्टॉप करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही रीड होगा हमें इस फाइल पॉइंटर को भी क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करके रिटर्न 0 एज अ गुड प्रैक्टिस करके हम इस प्रोग्राम को हॉल्ट कराएंगे। तो मैं क्विकली इस प्रोग्राम का लॉजिक समझाता हूँ आपको। मैंने क्या कर रहा हूँ, एक फाइल ओपन कर रहा हूँ myname.txt, r मतलब रीड मोड में। अगर ये फाइल ओपन हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तब मैं यहाँ आ जाऊँगा। fscanf द्वारा वन स्ट्रिंग एट अ टाइम मतलब अगर इनपुट में होगा fptr असाइनमेंट fopen ऐसा, तो fptr केवल रीड होगा क्योंकि स्पेस के बाद scanf नहीं पड़ेगा। उसके बाद इक्वल टू रीड होगा क्योंकि fopen के बाद यहाँ तक कंटिन्यूस है, ये पूरा सेमीकोलन तक एक साथ रीड होगा। ठीक है, scanf जो है वो रीड करता है जब तक उसे स्पेस या एंटर की या टैब ना मिले। तो इसी तरह fscanf फाइल से उसी स्टाइल में रीड करते जाएगा जब तक उसे स्पेस एंटर की ना मिले। एक एक स्ट्रिंग पढ़ के वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। अब हम इस कोड को यहाँ कॉपी करके ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। कंपाइल के बाद हमें पता चलेगा कि क्या ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं है। हाँ, तो कोई गड़बड़ है। हमने क्या कर दिया mynames.txt और हमने यहाँ लिखा है my name, तो इसी कारण एरर आ गया अनेबल टू ओपन फाइल फॉर रीडिंग। तो इसको भी अगर मैंने my names करा दिया और वापस एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमारे इस पर्टिकुलर फाइल में राम श्याम अनिल अर्जुन श्वेता आरती क्यों था, उसी तरह fscanf द्वारा हमने एक एक नाम रीड करके हमने डिस्प्ले करा दिया। अब mynames.txt में मैं छोटा सा चेंजेस करूंगा, राम सुरेश वेंकट, ठीक है, जोशी, ठीक है, ऐसे नाम लिखूंगा। अब fscanf जो है पूरा लाइन नहीं पढ़ेगा, केवल पहला राम रीड करेगा डिस्प्ले करेगा, अगले बार सुरेश को रीड करेगा, अगले लाइन पे सुरेश को डिस्प्ले करेगा, अगले लाइन पे वेंकट रीड करेगा और अगले लाइन पे वेंकट डिस्प्ले करेगा। तो fscanf तब तक पढ़ेगा जब तक उसे स्पेस ना मिले। तो सुरेश रीड करेगा रुक जाएगा, वेंकट रीड करेगा रुक जाएगा। अगर आपको पूरा लाइन एक ही समय रीड करना है तब आपको एक फंक्शन है जिसका नाम है fgetS यूज करना पड़ेगा, जो आपको हम अगला सेशन में या 1 या 2 सेशन में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए आप देखिए अभी क्या होगा। अब देख सकते हो राम सुरेश वेंकट जोशी श्याम मतलब एक एक स्ट्रिंग एट अ टाइम fscanf ने रीड कर दिया और अगले लाइन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम यूजिंग fscanf और printf, कैसे आप एक स्ट्रिंग एट अ टाइम आप फाइल से रीड कर सकते हो और कैसे आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो।